इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, 5, 6 एंड 7। सो गाइज रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट टू सॉल्व वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज़ें दी हुई हैं, जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको पहले लिख देते हैं। सो गिवन दैट d कॉमन डिफरेंस को कहते हैं, हम d से डिनोट करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 5, सम ऑफ 9 टर्म्स, सो s9 इक्वल टू 75। s9 दिया हुआ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है। सो नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 9, क्योंकि s9 है इसलिए 9 टर्म है इसमें। सो n इक्वल टू 9 एंड फाइंड a हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। और 9th टर्म ऑफ AP ऑल्सो नॉट नोन, इसे भी हमें फाइंड आउट करना है। a9 वी हैव टू फाइंड। सो वी हैव टू फाइंड a फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द AP वी हैव टू फाइंड। सो एज वी नो दैट इसे हम सम ऑफ AP के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं मिसिंग टर्म्स को। सो एज वी नो दैट the sum of n terms of AP equal to Sn, इक्वल टू Sn से हम sum of n terms of AP को डिनोट करते हैं। सो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। Sn को हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। और Sn की वैल्यू S9 की वैल्यू दी हुई है, तो Sn की जगह पे हम S9 लिख सकते हैं। S9 इक्वल टू 9 बाई 2a प्लस 9 है n का वैल्यू, सो 9 माइनस 1d। और d की वैल्यू हमें पता है। सो पुट ऑल द वैल्यू। S9 की वैल्यू दी हुई है, तो 75 इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 8d। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 75 इक्वल टू 9 बाई 2a प्लस 8d। 2 को हम इस साइड ले आते हैं, इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। तो 2 जो है वो, या 2 को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 9 बाई 2 इंटू 2 को कॉमन निकाल लिया। सो a होल के अंदर a प्लस 20 बच गया, 2 कैंसिल हो गया। सो 75 इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 20। और 9 को हम इक्वल के दूसरे साइड लाते हैं, तो 75 बाई 9 इक्वल टू a प्लस 20 एंड a इक्वल टू 75 बाई 9 माइनस 20 हो गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो LCM 9 आ गया। सो 75 माइनस 180 बाई 9, इसे लेस करते हैं तो ये आ जाता है 105 माइनस 105 बाई 9, और कैंसिल होकर के ये माइनस 35 बाई 3, a की वैल्यू माइनस 35 बाई 3 आ गई। और हमें पता है कि nth टर्म ऑफ AP an से हम डिनोट करते हैं। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और a9 हमें निकालना है। सो अब नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a, सो वी कैन ईजली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a9। सो a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d। सो a9 इक्वल टू a प्लस 8d। और a9 इक्वल टू a की वैल्यू हमने रख दी माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू 5, d की वैल्यू 5 थी। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा माइनस 35 प्लस 120 बाई 3। सो दिस वैल्यू विल बिकम 85 बाई 3। a9 की वैल्यू 85 बाई 3 आ गई। सो हमने दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू माइनस 35 बाई 3 एंड a9 की वैल्यू 85 बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये दोनों टर्म हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। आई एम गिविंग यू गारंटी दैट यू विल स्कोर 100% इफ़ यू आर सॉल्विंग लाइक दिस ओनली। और इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी मार्क्स अचीव करें, आपके दोस्त भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8,
एस एन इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। इस क्वेश्चन में जो दिए हुआ है टर्म्स उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सो गिवन दैट फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म इज़ गिवन। सो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 8। सम ऑफ एन टर्म्स is given. Sum of n terms is denoted by Sn. So that is Sn equal to 90. Sn की वैल्यू 90 दी हुई है। नंबर ऑफ टर्म्स n से हम डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP n से डिनोट करते हैं, तो ये नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स इज़ नॉट नोन एंड nth term of AP is also not known. Nth term of AP is denoted by an, that is also not known. We have to find these two terms, n number of terms and nth terms of AP हमें find out करना है। तो हमें पता है कि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं, तो इससे हम n निकाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ दी हुई हैं, तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला होता है। तो Sn की वैल्यू दी हुई है, सो Sn की जगह पे हम 90 लिख सकते हैं। Sn की वैल्यू 90 दी हुई है, तो 90 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, डी की वैल्यू 8 है, तो ये हमने पुट कर दिया सारी वैल्यूज़ को। सो 90 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 90 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। अब ये हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारा 90 इक्वल टू n बाई 2 इंटू होल के अंदर में होगा 8n माइनस 4, और 8n माइनस 4 में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने। सो n बाई 2 इंटू 2 इंटू 4n माइनस 2। अब 2 कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट 90 इक्वल टू n इंटू 4n माइनस 2। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमें मिल जाएगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी गॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम ईजिली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 वैल्यू आएंगे n के। तो मिडिल टर्म है माइनस 2n, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, सो हम लिख सकते हैं माइनस 2n के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 20 प्लस 18 लिख सकते हैं, 18n माइनस 20n प्लस 18n। सो 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, 9th क्लास के पॉलिनोमियल में। अब 4n स्क्वायर माइनस 20n में से 4n को कॉमन निकाल दिया और 18n माइनस 90 में से 18 को कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारा 5n माइनस 5 कॉमन निकल गया और 4n प्लस 18 बच गया। तो ये हमारा n का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं अब हम। तो n इक्वल टू n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 एंड 4n प्लस 18 इक्वल टू 0, देयरफॉर 18 बाई n इक्वल टू माइनस 18 बाई 4, माइनस 18 बाई 4 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 9 बाई 2। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं और निगेटिव भी नहीं हो सकते, तो इसलिए n की वैल्यू हमें 5 ही लेनी होगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी नाइदर बी फ्रैक्शनल नॉर बी नेगेटिव। सो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज़ 5, माइनस 9 बाई 2 हम नहीं लेंगे। और n की वैल्यू अब हमें पता चल गई है, तो हम n की वैल्यू 5 हो गई। सो an की वैल्यू भी हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं, तो an की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a5। अब हमें a5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a5 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन वी विल अप्लाई
द फॉर्मूला ए एन इक्वल टू एन टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एन टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. पुट ऑल द वैल्यू. a5 वी हैव टू फाइंड, देयरफॉर a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d. दैट विल बी a की जगह पे 2 लिख दिया. सो 2 प्लस 4d, सो 2 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 प्लस 32. तो ये आ गया a5 की वैल्यू आ गई 34. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. n की वैल्यू 5 एंड a5 की वैल्यू n की वैल्यू 34. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 और 4 मार्क्स के आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ गिवन a इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी. तो सबसे पहले जो जो टर्म्स दिए हुए हैं उसको हम लिख लेते हैं. सो इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टर्म ए इज़ गिवन. फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 8. फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी को हम ए से डिनोट करते हैं. nth टर्म ऑफ ए पी इज़ ऑल्सो गिवन. nth टर्म ए एन इक्वल टू 62 and n equal to 62 is given, and Sn sum of n terms of AP is also given. Sum of n terms of AP को हम Sn से लिखते हैं. So Sn equal to 210. Number of terms n is not known and common difference d is also not known. We have to find these two terms. To find these two terms, we can apply the formula of sum of n terms of AP. Sum of n terms of AP का formula Sn equal to n by 2 a plus an भी होता है. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि a और an पता है हमें. सो इस फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं. तो Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे. Sn का वैल्यू 210 है. सो 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 8 प्लस 62. इसे हम सॉल्व करते हैं तो 210 इक्वल टू n बाई 2 और ये 70 हो गया. तो 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 70 कैंसिल हो गया 72 से, तो 35 आ गया. सो 210 इक्वल टू 35n. सो 210 इक्वल टू 35n. n इक्वल टू 210 बाई 35. सो n इक्वल टू 6. तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 6 है. ये अभी हमें मिल गया, नंबर ऑफ़ टर्म्स मिल गए. नाउ वी हैव टू फाइंड d. तो d फाइंड आउट करने के लिए हम nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है. सो n की वैल्यू पता है हमें और a की वैल्यू पता है. अब n भी हमें पता चल गया, तो ये सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे. सो an की वैल्यू 62 है. सो 62 an की जगह पे हम 6 भी लिख सकते हैं, a6 भी लिख सकते हैं अब. सो a6 जो है an की वैल्यू 62 दी हुई थी, तो an इक्वल टू a6 भी लिख सकते हैं. सो 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1d. तो ये आ गया हमारा 62 इक्वल टू 8 प्लस 5d. सो 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, और 62 8 में से लेस होकर के तो 54 इक्वल टू 5d. सो d इक्वल टू 54 बाई 5. d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है वो 54 बाई 5 आ गया. सो वी हैव गॉट द आंसर, फाइनल आंसर. n की वैल्यू 6 एंड d की वैल्यू 54 बाई 5.